हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे HVAC के दो ऐसे टर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HVAC में। जी हाँ, ये जो दो टर्म्स में आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियोस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, चाहे फ्रेशर फ्रेंड्स हो या एक्सपीरियंस्ड वाले हो। इन दोनों के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने नॉलेज को शेयर करें, और अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी कोई भी जो आपके फील्ड का वीडियो है ना, या फिर जो आपके काम का वीडियो है, उसको पूरा देखा करें, ये स्किप करके ना देखा करें। आप उसको आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आए। हो सकता है कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वो आखिर में की गई हो। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी भी टाइम जो है निकलता है बंदे के मुंह से। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। और आज हम लोग जो बात करेंगे COP और कंप्रेशन रेशियो के बारे में बात करेंगे, जो कि HVAC का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपको मैं बता दूं कि COP क्या होता है। COP का फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी रेफ्रिजरेटर का या फिर एयर कंडीशनिंग का क्या परफॉर्मेंस है, हमारा जो यूनिट है, हमारा जो सिस्टम है, उसका कैसा परफॉर्मेंस है। जिस तरीके से हम लोगों से भी होता है ना, चाहे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे या फिर हमारे कोई रिलेटिव्स ज्यादा पूछते हैं ना, रिलेटिव्स या फिर पास पड़ोस के जो है ना ज्यादा पूछते हैं, ज्यादा आपके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, आपसे क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, आपको पूरा ऊपर से नीचे तक नापने की कोशिश करते हैं और आपके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो इसी तरीके से HVAC में भी, चाहे वो हमारा रेफ्रिजरेटर हो या फिर एयर कंडीशनर हो, उसके परफॉर्मेंस को हम लोग चेक करते हैं। दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आज आइए हम लोग देखते हैं पेपर पे हम लोग जो है इसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दो। तो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट पर। आप देख रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है आपको मैंने बता दिया पहले भी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंप्रेशन रेशियो और COP, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये दोनों टर्म पे आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है और COP क्या होता है। तो सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो के बारे में देखते हैं। कंप्रेशन रेशियो एक रेशियो है, हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। अब क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। तो ये एक तरह का रेशियो है, ये तो बात समझ में आ गया। अगर कभी भी आप चाहे इंटरव्यू में अगर बैठे हो या फिर आप कहीं पर HVAC के एग्जाम्स दे रहे हो, तो वहाँ पे अगर कंप्रेशन रेशियो, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछा जाता है अक्सर। तो अगर वहाँ पे अगर पूछा जाता है कि कंप्रेशन रेशियो, व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे आसान शब्दों में कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। अब हम लोग देखेंगे गाइस के टोटल वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। जब ये दोनों चीजें हमें मालूम होंगी तभी तो हम कंप्रेशन रेशियो निकाल पाएंगे, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला ही होता है, कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला ही होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को हम लोग V1 मान लेते हैं और क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग V2 मान लेते हैं। ठीक है जी, ये कंप्रेशन रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इजिली किसी भी न्यूमेरिकल्स का सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी हम जो है कंप्रेशन रेशियो जो है निकाल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंजन हो सकता है या आपका कंप्रेसर हो सकता है। अगर आप HVAC के फील्ड में हो तो कंप्रेसर ही मेनली वर्क डन करता है ना। तो अब कंप्रेसर के अंदर में जो चैम्बर होता है, ठीक है जी, कंबशन चैम्बर, तो ये जो है ये पूरा कंबशन चैम्बर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पिस्टन है। अब ये जो पिस्टन जो काम करता है, ठीक है, अब ये पिस्टन जो है ऊपर जाता है, ऊपर नीचे ये करता है, जिसकी वजह से जो है पावर जनरेट होता है और हमारा जो है फंक्शन वर्क डन होता है। ठीक है जी। अब ये जब पिस्टन जब ये यहाँ पे जब होता है नीचे, तो इसको हम लोग कहते हैं BDC, बॉटम डेड सेंटर। BDC स्टैंड्स फॉर बॉटम डेड सेंटर। और ये पिस्टन जब मूव करके जब ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर जब पहुंचता है, तो इसको कहते हैं TDC, यानी टॉप डेड सेंटर। ठीक है जी। तो अब यहाँ से जो पिस्टन नीचे से ऊपर जब जाता है, जब यहाँ पे कोई भी अगर कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट है, गैस है, तो इस गैस को ये कंप्रेस करके, कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेस करना। तो ये कंप्रेस करके जब गैस को ऊपर की तरफ लेके जाता है, कंप्रेस करता है, तो मान के चलते हैं इसका टोटल जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है जी। अब इसको जब ये गैस को ये पिस्टन जब प्रेस करके कंप्रेस करके जब ऊपर की तरफ लेके जाता है, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाता है, यानी 10 को ये कंप्रेस करके कितने में कन्वर्ट कर देता है, 1 में।
तो ये जो यहाँ पे वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम ऊपर में जो बचेगा, इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल वॉल्यूम हो गया, इसको हम लोग टोटल वॉल्यूम यानी V1 मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, यानी क्लियरेंस वॉल्यूम भी उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। यानी क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस ये जो चैम्बर के अंदर जो वॉल्यूम है ये यानी टोटल वॉल्यूम हम इसको कह सकते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी BDC से TDC तक, ये पूरे वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम हम लोग जो है मानेंगे, यानी V1 मान सकते हैं। और ये जो ऊपर में जो ये इतना जो स्पेस जो बच गया, ये आपको जो दिख रहा है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये इतना स्पेस जो बच गया है, तो इसका जो वॉल्यूम है इसको हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, जिसको हम लोग V2 से डिनोट कर दिया है। ठीक है जी। तो अब जो है ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला पे अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा कंप्रेशन रेशियो निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो ये टोटल वॉल्यूम है यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी मैंने आपको बताया कि 10 है, और ये जब कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जब TDC पे पहुंचता है पिस्टन, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम जो बच जाता है ये 1 हो जाता है। कितना? 1। ठीक है जी। तो ये मेरा कंप्रेशन रेशियो है ना, टोटल वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी 10:1। ये मेरा जो है वैल्यू निकल गया, ये मेरा कंप्रेशन रेशियो निकल गया। ठीक है, ये कंप्रेशन रेशियो जो है क्लियर हो गया, इसका डेफिनेशन भी बता दिया है, इसका कैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो है हम लोग बात करेंगे COP के बारे में। COP सबसे पहले इसका तो फुल फॉर्म समझ लो कि COP का जो फुल फॉर्म होता है माय गाइस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, अब आप इसको अगर डिफाइन अगर करना चाहें, कहीं पर भी अगर इंटरव्यूज में अगर पूछे जाते हैं, आप एग्जाम्स में बैठते हैं, तो वहां पर अगर आपसे क्वेश्चन अगर होता है व्हाट इज COP क्या है, तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। इट इज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड एंड वर्क डन। ठीक है, ये हीट एक्सट्रैक्टेड यानी हीट जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, हीट जो रिमूव किया जा रहा है उसका, और वर्क डन यानी जितना वर्क हुआ है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी आप जो है पूरा वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। और इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस क्रिएट होता है इसको लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के, या HVAC के पूरे टॉपिक्स में कहीं से भी अगर कोई भी क्वेश्चंस क्रिएट होता है, MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारे चीजों में अगर कोई भी अगर क्वेश्चंस क्रिएट होता है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब जो है आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। COP का जो फॉर्मूला होता है गाइज, वो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी हीट एक्सट्रैक्टेड भी बोल सकते हैं। हीट जितना ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट होगा, समझ लो कि वही मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है ना। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का हो या हीट एक्सट्रैक्टेड का हो, दोनों एक ही बात है। अपॉन वर्क डन, यानी वर्क जो हमारा जितना हुआ वो। तो मान लिया ये कंप्रेसर, आप देख सकते हैं ये कंप्रेसर है। हमारा जो वर्क जो करता है वो कंप्रेसर ही तो करता है ना। HVAC में जो वर्क जो करता है वो मेनली कंप्रेसर ही वर्क करता है। तो कंप्रेसर जो वर्क जितना किया है वो, और जो हीट को एक्सट्रैक्ट किया गया है स्पेस से, वो, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड COP। अच्छा, इन दोनों का जो यूनिट होना चाहिए ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क डन, ये दोनों का यूनिट जो है हमेशा सेम होना चाहिए, तभी आपका COP निकलेगा। और COP किसी भी रेशियो वाले जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उनका जो यूनिट होता है वो यूनिट लेस होता है, यानी उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब एक एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लिया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका दिया हुआ है 60.96 BTU पर पाउंड, और वर्क इनपुट यानी वर्क डन आपका दिया हुआ है 14.735 BTU पर पाउंड। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा COP अगर निकालने के लिए बोल दिया तो COP बराबर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये 60.96, और वर्क डन आपका दिया हुआ है 14.735। इन दोनों को आपस में आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा यानी COP निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 4.1370। तो ये मैंने आपको गाइस समझाने की कोशिश की है कंप्रेशन रेशियो और COP। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।